कलयुग इतना खतरनाक होगा, यह भगवान श्री कृष्ण जी ने पहले ही बता दिया था। आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। आओ जानते हैं। साध संगत जी, जब हम अपने आसपास का माहौल देखते हैं तो कई बार मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या सच में कलयुग इतना भयानक हो चुका है। हर तरफ झूठ, स्वार्थ, लालच और अशांत दिखाई देती है। ऐसे ही एक समय की बात है जब पांडवों के मन में यही जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वह भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले, प्रभु, आज हमने 5 अद्भुत और अजीब घटनाएं देखी जिनका अर्थ हमारी समझ से बाहर है। कृपया हमें इनका रहस्य बताएं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बताओ, क्या देखा तुमने। पहले पांडव ने कहा, प्रभु, मैंने एक हंस देखा जिसके पंखों पर चारों वेद लिखे हुए थे, लेकिन वह हंस मोती नहीं बल्कि हड्डियां चुग रहा था। श्री कृष्ण बोले, यह कलयुग का पहला संकेत है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में विद्वान लोग होंगे, वेद शास्त्र पढ़ेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन उनके कर्म शुद्ध नहीं होंगे। वे ऊंची बातें करेंगे परंतु जीवन में उसका पालन नहीं करेंगे। जैसे हंस की असली पहचान मोती चुगना है और वह हड्डियां खा रहा है, वैसे ही मनुष्य ज्ञान तो रखेगा और उसका उपयोग गलत कार्यों में करेगा। दूसरे पांडव ने कहा, प्रभु, मैंने एक गाय देखी जो अपनी बछड़ी का दूध पी रही थी। यह कैसे संभव है। श्री कृष्ण बोले, यह कलयुग का दूसरा संकेत होगा। इसका अर्थ है कि माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करने की बजाय उनसे ही लाभ उठाने लगेंगे। वे अपनी बेटियों की कमाई पर नज़र रखेंगे। यहाँ माता पिता को बच्चों का सहारा बनना चाहिए, वहाँ वह स्वयं बच्चों पर निर्भर हो जाएंगे और स्वार्थ में अंधे हो जाएंगे। तीसरे पांडव ने कहा, प्रभु, मैंने देखा है कि एक कुएं का पानी दूसरे कुएं को छोड़कर तीसरे कुएं में जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण बोले, यह भी कलयुग का संकेत है। इसका अर्थ है कि लोग अपने सगे संबंधियों को छोड़कर लोग बाहरी लोगों के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। इसी कारण झगड़े, क्लेश और यहाँ तक कि अपराध भी बढ़ेंगे। चौथे पांडव ने कहा, प्रभु, मैंने एक हाथी देखा। उसके 2 सूंड और 2 मुंह थे। वह एक मुंह से घास खा रहा था और दूसरे से मांस। श्री कृष्ण बोले, यह कलयुग के शासकों का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि राजा और अधिकारी भ्रष्ट हो जाएंगे। वे दोनों पक्षों से लाभ उठाएंगे, चोरों से भी और पीड़ितों से भी। न्याय व्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी और सत्ता का दुरुपयोग होगा। पांचवें पांडव ने कहा, प्रभु, मैंने एक विशाल पर्वत देखा। बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ते हुए आ रहा था, लेकिन एक छोटे से तिनके के सहारे से रुक गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, यह सबसे गहरा संकेत है। इसका अर्थ है कि कलयुग में पाप बहुत बढ़ जाएंगे। वह बड़े बड़े तपस्वियों को भी डगमगा देंगे, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर का नाम जपता है, जो सच्चे मन से भक्ति करता है, उस पर पापों का असर नहीं होगा। वह नाम रूपी तिनके के सहारे सुरक्षित रहेगा। साध संगत जी, यह बात गुरु साहिबान और संतों ने भी समझाई। कलयुग में मनुष्य का मन विकारों से भर जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मनुष्य सच्चाई से दूर हो जाता है और झूठ, धोखा और स्वार्थ को अपना लेता है। भगत कबीर जी ने भी कहा है कि कलयुग में सच्चाई कड़वी लगती है और झूठ मीठा लगता है। जो व्यक्ति आपका बड़ा करता है, उसे भी लोग गलत समझते हैं। जैसे बंदर के गले में हीरे मोती डाल दिए जाएं, तो वह उनकी कीमत नहीं समझता और उन्हें फेंक देता है, वैसे ही मनुष्य भी परमात्मा के नाम की कीमत नहीं समझता। भाई गुरदास जी ने भी उदाहरण दिया है कि जैसे कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि में खुशबू होते हुए भी बाहर ढूंढता फिरता है, वैसे ही मनुष्य परमात्मा को बाहर ढूंढता है, जबकि वह उसके अंदर ही परमात्मा मौजूद है। आज के समय में भी हम देखते हैं कि लोग रिश्तों से ज़्यादा पैसे को महत्व देते हैं, सच्चाई से ज़्यादा दिखावे को और भक्ति से ज़्यादा भोग विलास को। यही कलयुग की असली पहचान है।